आज हम लोग क्लास 10 के प्रथम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या के फर्स्ट टाइप के प्रश्न को देखेंगे, जो हमारा PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे सबसे छोटी पर। प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जैसे गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इन सबको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और ये चलता है अनंत तक। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या वो हमारा 1 है और सबसे बड़ा हमारा अनंत है या मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमको प्रश्न में क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो मेरा आंसर होगा C 1। इसमें और बात याद रखना है कि सबसे पहला प्राकृतिक संख्या कौन है, तो भी 1 होगा। या प्राकृतिक संख्या का एक और डिफिनेशन है, जो 0 से बड़ा हो, वो भी क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो होता है 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वो होता है आपका 4 और ये दोनों का गुणनफल कितना होगा, 8। तो मेरा आंसर होगा C। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अब आपको हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो एक और खुद से विभाजित हो और इसके अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो और अन्य किसी से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आते हैं 25, ये आपका 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी 5 से भी लग रहा है और 25 से भी लग रहा है। ये आपका 1 से ज़्यादा इसका ही है। हम उसको बोलेंगे कि जो 1 से और खुद से ही भाग लगना चाहिए और किसी से नहीं लगना चाहिए, तो वो एकमात्र संख्या है 29। और 16 जैसे है, तो 16 देखिए, ये 1 और खुद के अलावा भी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, जैसे 4 से लग रहा है, तो ये क्या होगा, मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 15, ये भी नहीं होगा। 15 जैसे देखिए, 15 क्या है, 1 से और खुद से तो लग रहा है, लेकिन अन्य संख्या 3 से भी लग रहा है और 5 से भी लग रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या वही होगा जो सिर्फ 1 से और स्वयं से भाग लगे। चलिए अगला सवाल हमारा है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये 2020 में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए पर बात करते हैं, 15, ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है जो 1 से भाग लगे, स्वयं से लगे और किसी से ना लगे, लेकिन ये लग रहा है किससे, 3 से और 5 से लग रहा है, इसलिए 15 नहीं होगा। 75 देखिए, ये भी एक अन्य संख्या भाग लग रहा है, किससे, 15 से लग रहा है और आपका 3 से भी लग रहा है और फिर 5 से भी लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 12 भी नहीं होगा। तो मेरा एकमात्र आंसर 23 है, ये होगा। अगला सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है मेरा 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो ये दोनों का मौसा क्या होगा। तो देखिए 2 से 4 का भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ गया, तो ये मौसम मेरा कितना हो गया, 2 ही। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम है। 2 लगातार संख्याओं का मौसम। तो 2 लगातार संख्या आप जैसे मान के चलते हैं, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, 2 ले लिए और 3 ले लीजिए और ये दोनों का मौसम निकालिए। तो एक बार में 2, 1 आएगा,
फिर 2, 2 एकम 2, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ये 2020 में 2021 यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा या बताएंगे वो सारा का सारा पिछले साल पूछा हुआ है, उसी को ही यहाँ पर हम इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी आवाज संख्या है, तो ए और बी का लसअ क्या होगा। देखिए आवाज संख्या का जो लसअ होता है उसका गुणनफल होता है, तो ये मेरा ए बी होगा। कोई भी आवाज संख्या, जैसे 3 आवाज संख्या है, 2 आवाज संख्या, तो ये दोनों का जो लसअ होगा वो क्या होगा, ये दोनों का लसअ होगा इसका गुणनफल 3 दूना 6। ठीक इसी प्रकार से ए और बी है, तो इन सब का भी लसअ क्या होगा, तो ये दोनों का गुना होगा, क्योंकि ये आवाज संख्या है, इसलिए आंसर सी होगा। अब आते हैं दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये 2013, 2015 और 2021 में पूछा गया है, तो अनंत। यहाँ 2 बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितना अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, अनंत। अनंत या ऑप्शन में अनंत के जगह मालूम नहीं भी हो सकता है, मालूम नहीं, या इसी के जगह हो सकता है ज्ञात नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में कौन सी आवाज संख्या है। आवाज संख्या जो किसी से भाग ना लगे, ये सीधी बात है, देखिए किसी से भागने लगे, वो लगेगा तो सिर्फ एक से या खुद ब खुद से, तो वो मेरा आंसर है सी। इसका भी आंसर क्या होगा, सी। स आवाज संख्या का मौसा होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो होता है 1। स आवाज संख्या का मौसा 1 होता है। अगला दिया है, यदि P और Q दो आवाज संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए आवाज संख्या का मौसा, कोई भी 2 आवाज संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 आवाज संख्या, जैसे मान के 3 ले लिए और 5 ले लिए, अब ये दोनों का मौसा निकालिए तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा 3 आएगा 2, फिर इससे दीजिए एक बार 2 1 आया, फिर 2 को दीजिए 1, ये 2 बार में 0 1। तो एक बात याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद देना। 2 यदि P और Q 2 आवाज संख्या है तो उनका मौसा, 2 आवाज संख्या का जो मौसा होता है वो हमेशा 1 होता है। ये VVI है आपका, इसको याद रखिएगा। ये भी इन सब सवालों को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स आवाज संख्या है। ये 2022 का सेट ए में पूछा है। तो देखिए ये स आवाज संख्या जिसका मौसा 1 हो, उसको स आवाज संख्या बोलते हैं। जिसका मौसा कितना हो, मौसा 1 हो। तो देखिए इसका मौसा 1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें, या दूसरा बात ये, जिसमें कुछ भी कॉमन ना है, जिसमें दोनों में कुछ ना कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा। जैसे 7 कॉमन है, 7 दूना 14, 7 पचे 35, इसमें कॉमन आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए 6 तिया 18, इसमें 6, इसमें कॉमन आ जाएगा आपका 18 और 25, इसमें कुछ कॉमन है 13, तो इसमें कॉमन आ रहा है 13 चौके 52, इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या मतलब क्या होता है कि ये भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो जो भाग लगने वाला है, जैसे ये भाग नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या होगा, आंसर इसका 21 होगा। यौगिक संख्या का दूसरा नाम याद रखिए कि क्या होता है, भाज्य संख्या। अगला है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, तो देखिए 2 लगातार सम संख्या लीजिए, जैसे 2 और 4 सम संख्या, या 2 लगातार दूसरा लीजिए 4 6 ले लीजिए, ये दोनों का क्या होगा, मौसा। सॉरी एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखिए हमको बोला 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, सम संख्या का लगातार होना चाहिए। जैसे 4 ले लिए और 6 ले लिए, ये दोनों लगातार सम संख्या है, तो एक बार में 4, फिर आएगा 2 से 4 को दीजिए, तो क्या हो जाए 2 दूना 4,
तो हमारा कितना आया मौसा 2। तो 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है। इस सब का डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, वहाँ बना के दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता। अगला सवाल है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। विषम संख्याओं का, अगर सम संख्याओं को बोला तो 2 और विषम संख्याओं को बोलेगा तो 1 होगा। अब लगातार मान के चलिए, जैसे कि 3 ले लीजिए, 3 5 ले लीजिए, या आपका मन करे तो 5 7 ले लीजिए, आपका मन करे आप ऐसे भी ले सकते हैं, 7 9 ले लीजिए, कुछ भी लीजिएगा तो आपका विषम संख्या का मौसा क्या आएगा 1 आएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। 7 से जैसे 9 को विभाजित कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार में 7 आएगा 2, फिर 2 से 7 को दीजिए, 3 दूना 6, 1 आया, फिर 1 से 2 को दीजिए, 2 एकम 2 आ गया 0। तो आपका मौसा कितना आया 1। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होता है 1 होता है। तो देखिए ये हमारा संख्या पर आधारित प्रश्न था, 15 प्रश्न ये हमारा संख्या पर आधारित था, ये पहला टाइप था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप का सवाल को हल करेंगे।